जी ये किसे ले आई? ये कौन है राजकुमार? अरे इस नवयुवक का स्वागत करिए बड़े भैया। कौन है? ये आपका पुत्र का पुत्र है, नाती है ये। यानी घटोत्कच का पुत्र है। और नाम भी कितना अच्छा है, वरवरीक नाम है। और देखो कितना सुंदर है हमारा नाम। इसे देख करके हमारा हृदय बड़ा ही प्रसन्न हुआ है। आप पुत्र वरवरीक, इस तरह से तुम अपने देह का त्याग कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे भगवान शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो वरवरीक। तुम नहीं जानते तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य को लेकर के हुआ है, क्योंकि आगे चल करके भाई भाइयों में अपने हक के लिए महाभारत जैसा युद्ध होगा। उसी युद्ध में तुमको भी भाग लेना है और उस युद्ध का निर्णय भी तुम ही करोगे। और इस समय नहीं, उस समय स्वयं नारायण तुम्हारे इस शीश का दान भी मांगेंगे। जय हो प्रभु। मैं तुम्हें यह 3 बाण दे रहा हूं, जो कि मुझे देवियों से प्राप्त हुए थे। ये लो, इनको तुम। परंतु पुत्र, इन बाणों की विशेषता है, यदि एक भी बाण तुम चलाओगे तो इस सृष्टि को मिटा भी सकता है और बना भी सकता है। परंतु अरे ये आकाश गर्ज रहा है। राजश्री, ये कितना बड़ा वीर सामने से आ रहा है। अगर यह वीर हमारी ओर मिल जाए तो हमारी विजय ही विजय है, फिर हमारी हार नहीं हो सकती। अरे ओ वीर, बता किस माँ का जाया है, किस कुल में जन्म लिया है, क्या नाम है तेरा, किस कार्य को लेकर इस महाभारत के युद्ध में आया है, बोल वीर। अरे ओ वीर, 3 बाण लेकर के इस महाभारत के युद्ध में आए हो। पता नहीं इन 3 बाणों पर तुम्हें इतना गर्व है कि तुम सारी सृष्टि मिटा दोगे। नहीं मानते, बोलो वीर, परिचय दो अपना। मेरा नाम बरबरीक है, मेरी माँ का नाम लीलावती है। यहाँ युद्ध करने आया हूँ, जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय करने के लिए आया हूँ। असंभव असंभव असंभव, नहीं हो सकता। तू बच्चा है, जहां पर द्रोणाचार्य, दादा भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन, भीम और स्वयं हम हैं, इन सबके बीच में एक ही बाण से पूरे महाभारत के निर्णय को ही बदल देगा। असंभव, नहीं हो सकता ऐसा। अरे ओ वीर, तू यदि योद्धा है, तू कहता है कि मैं एक बाण से ही सभी के मस्तकों को भेदन कर सकता हूं, तो यदि तू एक ही बाण से ये सामने जो पेड़ है, एक ही बाण से सभी पत्तों में यदि छेद कर देगा तो हम मान लेंगे तू एक ही बाण से सबको मार सकता है। बस इतनी सी बात। हाँ हाँ, यह तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महाभारत का युद्ध यदि मेरे एक बाण के चलाने से और मात्र पत्तों में छेद करने से यदि बंद हो जाता है, बहुत अच्छी बात होगी। हो सकता है इस कर्तव्य को देखने के बाद में इस युद्ध का निर्णय ही टल जाए, ये भी अच्छा रहेगा। इतने योद्धा नहीं मरेंगे। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। एक ही बाण से सब पत्तों में छेद करेगा? सब पत्तों में तो क्या, इस एक बाण से मैं सृष्टि को नष्ट कर सकता हूँ। मैं एक पत्ता अपने पैरों में दबा लेता हूँ। यदि ये सच में योद्धा है, यदि छेद भी करेगा तो जो पेड़ में पत्ते लगे हैं उन्हीं में छेद करेगा, परंतु जो पत्ता मेरे पैर के नीचे दबा है आखिर उसमें कैसे छेद करेगा? मैं पैर के नीचे दबाई लेता हूँ। भगवान ने पर जो मेरे पैर के नीचे दबा है उसमें कैसे छेद करेगा? तू नहीं जानता, हम तेरे बाबा के भी परबाबा हैं। हाँ, अभी देखता हूं।
बाप रे। इसने तो मेरे पैर के नीचे दबे हुए पत्ते में भी छेद कर दिया। जरा विचार करो। कृष्ण यूं समझ, तुम युद्ध किसकी तरफ से करोगे? मैं अपनी माँ के चरणों की सौगंध खा के आया हूँ। जो सेना यहाँ हारेगी मैं उसी के पक्ष से युद्ध करूंगा। हैं? मैं पांडवों को हारने नहीं दूंगा। इसका मतलब ये कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा। परंतु तू जानता नहीं मेरा भी नाम कृष्ण है। ऐसी लीलाओं को तो मैं रोज करता हूं। अरे ओ बर्बरीक, अब ये युद्ध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि महाभारत का युद्ध बलि चाहता है। बलि चाहता है तो जैसे युद्ध आरंभ होगा न जाने कितनी बलियां चढ़ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, ये 3 लोग बलि दे सकते हैं। या तो कृष्ण अपनी बलि दे, या अर्जुन अपनी बलि दे, या फिर बर्बरीक तुम अपनी बलि दो। कृष्ण इसलिए नहीं देगा क्योंकि महाभारत का युद्ध कराना है, अर्जुन को महाभारत का युद्ध करना है। अब बाकी कौन बचा? बर्बरीक तुम चाहो तो ये महाभारत का युद्ध आरंभ हो सकता है। मैं ऐसा कैसे चाह सकता हूं कि मेरी बलि चढ़ जाए? अरे मैं भी तो युद्ध का निर्णय करने के लिए आया हूं। तो बर्बरीक, मैंने सुना है कि तुम योद्धा हो, और जो सच्चे योद्धा होते हैं वो दानी भी होते हैं। तो क्या तुम दानी हो?